वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th की वार्षिक परीक्षा, जो कि दोस्तों वर्ष है 2021-22। और दोस्तों जो आपका विषय है वो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। और इस जो वीडियो में बात हो रही है सेट ए की, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपका जो पेपर है इस वर्ष सेट वाइज आ रहा है। और इस बार जो आपको सेट ए बी सी डी ई एफ तक सेट है जो। और दोस्तों आपको जो भी सेट फंस रहा हो उसमें दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो रहते हैं कॉमन रहते हैं हर सेट में। तो दोस्तों आपको इस जो सेट ए का जो पेपर है इसे भी आपको देखना चाहिए, ताकि आपके जो पेपर में कोई भी सेट आए उनमें बहुत से क्वेश्चन यहीं से आ जाए। अगर दोस्तों आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वार्षिक परीक्षा में सहायता हो सके। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इनके जो कि पेपर है। ये देखिए, इसमें दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस चैनल में प्रोवाइड करूँगा उसमें दोस्तों पूरा का पूरा जो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दोस्तों ये रहा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए निर्देश दिए है आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 32 उप प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का है। तीसरा है, ये देखिए इसे पढ़ लीजिएगा आप, ये भी देख लीजिए। चौथा अध्याय, ऐसे के बाद 5वां भी है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आज 6वां में है दोस्तों आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसमें आपको शब्द सीमा के हिसाब से लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा बहुत लिखनी है इसमें। शब्द सीमा यानी कि उनमें जो क्वेश्चनों का आंसर रहता है बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखना पड़ता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसे क्वेश्चन पर। देखिए मानचित्र भी दिए जाएंगे आपको पेपर में। ये देखिए ये आ गया प्रश्न क्रमांक पहला। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? क मई 1944, ख मई 1947, ग मई 1945, घ मई 1946। देख लीजिए आपको जिसका जो भी आंसर होगा देख लीजिए। देखिए 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि 1 अंक के 7 अंक जो कि आपके सभी क्वेश्चन पूछे गए। इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के पार्लियामेंट को झूमा कहा जाता है? क फ्रांस, ब रूस, ग जर्मनी, घ इंग्लैंड। तो आप इसके जो आंसर है आपके पास जो प्रश्न बैंक या परीक्षा अध्ययन होंगे तो उनमें से मिला लीजिएगा, और उनमें ना मिले तो आप इसमें जो आपके निगम की पुस्तक है उनमें से मिला लीजिएगा। इसी के बाद तीसरा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क उत्तरी गोलार्ध, घ दक्षिणी गोलार्ध, ग पश्चिमी गोलार्ध, और घ है उपरोक्त सभी यानी कि सभी। इनमें से देख लीजिएगा, इसकी भी आंसर मिला चाहिए। इसी के बाद चौथा क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क मध्य प्रदेश, ख छत्तीसगढ़, ग झारखंड, और ग महाराष्ट्र। इसी के बाद अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देख लीजिएगा इसका आंसर आप। इसी के बाद अगला है जो कि है 6वां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता देना है, राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है कि राज्यपाल करता है कि मंत्रिमंडल। तो आपको इसका देख लेना है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि ये रहा 7वां, भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसे आप पढ़ लीजिए, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसकी जो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो क है उड़ीसा, ख है असम, ग है बिहार, और घ है मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ से आपके जो सही विकल्प एक थे वो खत्म हो चुके हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खाली स्थान है। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थी वो बता देना है। इसी के बाद दूसरा है, एंड एडोल्फ हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। इसी के बाद तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान। आपको याद रहना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा स्थान है। और उसी के बाद है चौथा है, उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। इसी के बाद 5वां है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। इसी के बाद 6वां है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहती क्या कहती? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को देख लेना है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि दे रहा तीसरा है, नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में। आपको या तो जो क्वेश्चन के आंसर एक शब्द में ही देने हैं या एक वाक्य में देने, आपको दोनों में से कोई भी एक चूज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रश्न का पहला क्या बोला है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। और दूसरा है, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? और इसी के बाद तीसरा है, नवंबर के अपराधी शब्द
किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसी के बाद जो है क्या होता है, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। उसी के बाद पांचवा है डे डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। और छठवा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये 7 अंक का क्वेश्चन है और प्रत्येक पे आपको 7 एक एक मिल रहा है, तो 7 है, 7 है, 7 अंक का हुआ है। इसी के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, 7वां है उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है। जो उद्योग होते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा गया है, उससे बताना है आपको। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि आपको सही जोड़ी पूछा, ये देखिए, इसका आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो आपको है इनके आंसर ढूंढने में आसानी जाए। क दिया है कार्ल मार्क्स, दूसरा है आर्थिक मंदी, तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा देश, और उसी के बाद है सांभर, पांचवा है निरंकुश शासन, और छठवा है बी आर अम्बेडकर। तो इसके आ जाएंगे, ये आ जाएगा बी आर अम्बेडकर का, ये आ जाएगा। जो देख लीजिए इसका, ये देख लेना है आपको। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 5 जो कि आपको 6 अंक का पूछा और प्रत्येक पे एक एक अंक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सत्य असत्य की पहचान करना है आपको। पहला है भारतीय संविधान अलिखित है, ये बात असत्य है। इसी के बाद दूसरा है मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। इसी के बाद तीसरा है उत्तरी मैदान में देश की खनिज भंडार है। और छठवा है चौथा है कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां है। इसी के बाद जो पांचवा है चीन में हमेशा क्यूमिर पार्टी की ही सरकार बनती है, देख लेना है आपको जो भी सरकार बनती है। और छठवा दिया है मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है, देख लेना इसका सत्य होगा, सत्य लिखना है। और इसी के बाद से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6वां चालू होता है जिसमें 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला देखते हैं अफवाह तंत्र से क्या आशय और सीखा। अथवा बता देना है आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। अगर दोस्तों आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी जो आने वाली वीडियो रहेंगी जो कि इस चैनल में प्रोवाइड करूँगा उसमें दोस्तों इसका पूरा का पूरा यानी फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, अगर दोस्तों आप कमेंट करें तो। इसी बाद अगला क्वेश्चन जो कि 7वां है युग फोंग का क्या अर्थ है। ऋषि का अथवा दिया है प्रोपेगोंडा का क्या अर्थ है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मताधिकार किसे कहते हैं और इसी के अथवे में दिया है आचार संहिता क्या है। आचार संहिता क्या है बता देना है। इसी के बाद क्वेश्चन जो कि प्रश्न करवाना हो सेवा क्षेत्र क्या है, इसी का अथवा दिया है बेरोजगारी शब्द की व्याख्या करनी है। 2 अंक का है तो आपको कम से कम 30 से लेके 50 शब्द तक आपको लिखना है इनके आंसर, तभी आपको 2 में 2 अंक मिल पाएंगे। इसी पर अगला क्वेश्चन देखते ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 है फ्रांस की क्रांति को किस दार्शनिक ने प्रभावित किया। और इसी के अथवे में दिया है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया है। 2 अंक है तो आपको 30 से 50 तक के लिखना है शब्द सीमा। और इसी के बाद जो है अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 11वां है क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखना है, सिर्फ आपको नाम लिखना है। उसी के अथवे में दिया है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है, वो देख लेना है आपको। इन्हीं के बाद अगला क्वेश्चन है देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 12वां भारतीय संविधान की विशेषताएं का वर्णन करना। उसी के अथवे में दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या आशय है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है उससे क्या आशय है उसकी देख लेना है। और इसी के बाद जो अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन में प्रश्न क्रमांक 13वां ये देखिए भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखना है। उसी के अथवे में दिया है भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। 3 राज्यों के नाम बताएं जिनमें जो कि निर्धनता अनुपात सबसे कम है। इसी के बाद अगला देखिए ये रहा जो कि प्रश्न क्रमांक 14वां है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तथा इसका शाब्दिक अर्थ बताना है। 2 अंक का ये। और इसी के बाद भी अथवा है जो कि है जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारकों को समझाना, कारक भी लिखना और उसको समझाना भी है यानी उसका डिटेल भी करना है। उसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 15वां तालाबंदी से क्या तात्पर्य है। इसी के अथवा में दिया है रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि है प्रश्न क्रमांक 16वां वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। और इसी का अथवा दिया है नात्सी सोच की खास पहलू कौन से थी। और इसी जो कि 3 अंक का क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 17वां है नदियाँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। और इसी के अथवे में पूछा है हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बतानी है। और ये रहा देखिए प्रश्न क्रमांक 18वां जो कि है चुनाव संबंधी निम्नलिखित सभी गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
ये देख लीजिए, आपको जो भी इसका देख लीजिएगा। इसी के बाद अगर इसी का अथवा जो है प्रश्न क्रमांक 18वें का, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 19 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। इसी के अथवा में दिया है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। शिक्षित जो बेरोजगारी है, जो शिक्षित यानी कि जो शिक्षित रहते हैं वो बेरोजगारी है भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, देखिए दिख रहा है आपको। ऐसे के बाद अगला क्वेश्चन जो कि देखिए, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। कर्क रेखा, प्रधान मान्य यामंत्योर, और तीसरा है लक्षद्वीप, और चौथा जो है ये है नंदा देवी। तो आपको जो है आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उनमें आपको इनको प्रदर्शित करना है। इसी के अथवा में दिया है अन्नामलाई, फिर दूसरा दिया है 10 डिग्री चैनल, और तीसरा है थार मरुस्थल, और चौथा है केटू। इसी के बाद ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 21वां, नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। आपको सुझाव देना है तो आपके इसमें 4 में से चारों अंक मिलना चाहिए, क्योंकि आपको अपने मन से पूछा है तो अपने मन से अच्छे से लिख लीजिएगा। इसी के अथवा में दिया है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करना। इसी के बाद दिया क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखिए। और इसी के अथवा में दिया है, सरकार के अन्य रूपों की अपेक्षा लोकतंत्र को हम अधिक पसंद करते हैं, क्यों। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 21 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। इसी के बाद अथवा दिया है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ने के अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। आपको उदाहरण से समझाना है। इस 4 अंक के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा, इसे याद करके भी पेपर में जाइए। ये दोस्तों आपके जो सेट ए है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन दिए गए और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इस जो वीडियो का फुल सोल्यूशन लेके आऊँगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो जो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।